कि एक नहीं 7 महिलाओं का यौन उत्पीड़न केस उनके ऊपर हुआ। सरकार के साथ क्या मजबूरी है। ब्रिजभूषण शरण जी कितने बड़े मजबूत भाजपा के सांसद हैं कि उनके ऊपर सरकार भी कार्रवाई करने से कतरा रही है। बताइए, रेसलर का नहीं सुना गया। रेसलर जो एक से एक जितने भी रेसलर थे जिन्होंने मेडल है उनका नहीं सुना गया। तो क्या लगता है आपके पार्टी का धरना मोदी देश के सरकार को सुनाई देगा? मौजूद है पटना में और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला पहलवानों के समर्थन में 1 दिवसीय महाधरना निकाला गया है पप्पू यादव के पार्टी के द्वारा। और यहाँ पे सब महिला रेसलर जितनी भी उन सब के सपोर्ट में यहाँ पे निकाला गया। यहाँ पे देश के बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत ही देश के लिए शर्म की बात है कि जो महिला हमारी मेडल जीती है और तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण जी उस संस्था के अध्यक्ष रहते हैं और उन पे एक नहीं 7 महिलाओं के द्वारा और यौन उत्पीड़न का शोषण का केस होता है। यह देश के दुर्भाग्य की बात है। और अब तक यह कैसी सरकार है, सरकार की क्या विडंबना है कि अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया गया। यह और भी शर्म की बात है। पॉक्सो एक्ट में जहाँ पर तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, वहाँ ब्रिजभूषण जी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यही तो बोल रहा हूँ ना कि यह सरकार के लिए, देश के लिए शर्म की बात है कि एक नहीं 7 महिलाओं का यौन उत्पीड़न केस उनके ऊपर हुआ है। यहाँ तक कि सरकार की क्या मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR होता है या उसमें भी पॉक्सो एक्ट के तहत, यानी कि नाबालिग लड़की के साथ भी उन्होंने यौन उत्पीड़न शोषण करने का काम किया। तो यह दुर्भाग्य की बात नहीं है तो और क्या है। अब तक तो उनके ऊपर FIR ही नहीं, उन्हें अरेस्ट कर उनके ऊपर पूरे जांच पड़ताल कर उनसे पूछने चाहिए और सरकार अभी तक नहीं पूछ पा रही। बार बार जो यहाँ पे जंतर मंतर में जो बेटी सब धरना दे रही थी, रेसलर सब जो धरना देते हैं, उनको वहाँ से बार हटाया जा रहा है, पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है और हटा भी दिया गया। तो इस पर क्या कहेंगे? तो यह दुर्भाग्य की ही बात है ना, जो हटा दिया गया उसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो यह तो देश के दुर्भाग्य की बात है। सरकार के साथ क्या मजबूरी है। ब्रिजभूषण शरण जी कितने बड़े मजबूत भाजपा के सांसद हैं कि उनके ऊपर सरकार भी कार्रवाई करने से कतरा रही है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक घटना घटी है। इनके ऊपर हम लोग महिलाओं कुश्ती जो लड़ रही है उनके समर्थन में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम हमारी पार्टी कर रही है। और यहाँ तक कि यदि उनके ऊपर जांचोपरांत अभी तक यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारे पार्टी इससे भी उग्र प्रदर्शन करने का काम करेगी। अच्छा, पता है कि सांसद जिस दिन सांसद भवन का उद्घाटन होता है उसी दिन बेटियों को जंतर मंतर से हटाया जाता है। ये तो लगातार ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है और जिनकी सरकार है केंद्र में, ये लोग तो अपना नारा देते हैं और नारा को बाद में जुमला बताते हैं। तो बेटी पढ़ाने और बचाने के नाम का ही तो नाटक करते हैं। हमेशा ये बेटियों का अपमान करते हैं। जब बताइए, रेसलर का नहीं सुना गया। रेसलर जो एक से एक जितने भी रेसलर थे जिन्होंने मेडल है उनका नहीं सुना गया। तो क्या लगता है आपके पार्टी का धरना मोदी देश के सरकार को सुनाई देगा? आप लोग हैं ना, इस देश में पत्रकारों की बात सुनी जाएगी ना। आप दिखाइएगा तो सुन लिया जाएगा। आपके धरना से क्या फर्क पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी को छोड़ दे, खुला छोड़ दे, सांड की तरह कि हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार करता है। इस हद तक जा सकते हैं? कहने का मतलब आप लोग क्या सब कर सकते हैं? बेटियों के लिए आप कहाँ तक खड़े, रेसलर के लिए कहाँ तक खड़े? लोग जब तक उनके मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा आंदोलन करते रहेंगे। जिस तरह से भारत में किसानों ने आंदोलन किया और किसान आंदोलन के पक्ष में जन अधिकार पार्टी लगातार बिहार में आंदोलन करती रही, ठीक उसी तरह से जब किसानों की मांग मान ली गई तो हम लोग रुके। उसी तरह से भारतीय महिला पहलवानों के साथ हम लोग खड़े हैं। और ये जन अधिकार पार्टी का जो आंदोलन होता है वो अंगद का पांव होता है। जब तक मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम लोग का पांव हटता नहीं। इसलिए और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब धरना में बैठे हुए हैं और साथ में जहाँ पे पॉक्सो एक्ट में एक तुरंत गिरफ्तारी की जाती है, वहाँ ब्रिजभूषण आज भी खुलेआम घूमते हैं और देश के जो रेसलर है उनको
जंतर मंतर से हटाया जा रहा था। और भी यहाँ पे है लेडीज सब, उनसे बात करेंगे कि बेटियों को न्याय मिला है, क्या लगता है देश की बेटियों को न्याय मिलेगा? न्याय क्या मिलेगा? मोदी जी का तो यही कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही सब है, लेकिन बेटी को क्या हिफाजत किया जा रहा है? क्या सुरक्षित है हम लोग? हैं कहाँ है महिला को है सुरक्षित? जब आप इतना ऐलान करते बेटी के बारे में, तो बेटी जब परेशानी में रहती है, मुसीबत में रहती है, तो उस समय तो कोई नहीं आता है बचाने के लिए। मेडल लेके आती है बेटियां तो उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, और आज उन्हीं के पार्टी के जो सांसद है उन पे पोस्को एक्ट लगा है तो उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। ये जरूरी न था कि ब्रिजभूषण जी को करना जरूरी था, क्योंकि बेटी इसके लिए तो कहना नहीं है कि ये चीज नहीं हुआ, ये चीज हुआ है, तो इस पर तो एक्शन मोदी जी को लेना ही ना चाहिए। तो मोदी जी नहीं ले रहे हैं तो फिर इसमें से जिम्मेदार तो मोदी जी हैं कि बेटी सुरक्षित है कहाँ? जब रेसलर सुरक्षित नहीं है तो क्या देश की बाकी बेटियां सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? जब बेटी पहलवान बेटी लोग सुरक्षित नहीं तो आम बेटी लोग क्या सुरक्षित रहेगी? क्या सुरक्षित रहेगी? इससे ज्यादा आदमी क्या कहेगा? जो है जो सामने दिख रहा है, हम लोग महिला लोग सुरक्षित नहीं है। आप लोग भी महिला है, अब बेटियों के न्याय के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग लड़ेंगे, जब तक इसका इंसाफ नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ब्रिजभूषण जी को जब तक गिरफ्तार नहीं होगा हम लोग रोड पर आते रहेंगे, सारी महिला लोग लड़ते रहेंगे। दिल्ली में जो हमारे रेसलर सब धरना में बैठे और जंतर मंतर सुनकर जिस दिन सांसद भवन का उद्घाटन होता है उसी दिन हमारे देश के रेसलर्स को, देश की बेटियों को वहाँ से जंतर मंतर से भगा दिया जाता है। और उसके बाद आज तक अभी तक ब्रिजभूषण खुलेआम घूम रहे और उनको पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी भी नहीं की गई। जहाँ पे पॉस्को एक्ट पर एक दिन में तुरंत गिरफ्तारी किया जाता है, वहाँ पे अभी तक वो खुलेआम घूम रहे और हर नेशनल मीडिया पे जाके, हर टीवी चैनल पर जाके वो इंटरव्यू दे रहे, अपनी सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार में दम नहीं है कि वो उनका गिरफ्तार कर ले।